डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी पढ़ें उसको अच्छे तरीके से समझें, उसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीं करें, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें कि वो क्वेश्चन कैसे हल होता है या उस टॉपिक का किस तरह से जो है वो उसको टैकल करना है, और आप अपनी तरफ से बेहतर तरीके से तैयारी में मसरूफ़ होंगे। प्यारे बच्चों, मैं भी इसी एफ़र्ट का एक हिस्सा हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आपको जो भी समझाऊँ, जो भी क्वेश्चन कराऊँ, जो भी बात बताऊँ वो इतनी आसान और वाज़ेह तरीके से होनी चाहिए ताकि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने छठे चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था और उसमें हमने कोई क्वेश्चन भी हल किया था। अब हम आज उसी को आगे बढ़ाते हुए 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो आए देखते हैं। ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, द फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड आफ्टर बीइंग 40 स्टूडेंट हैं, आप क्लास 5 के 40 स्टूडेंट हैं। मेक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग क्लास इंटरवल 5, आल्सो फाइंड क्लास बाउंड्री एंड मिड पॉइंट। तो वो कहता है कि इस तरह से आपने ग्रुप डाटा बनाना है और उसके बाद क्लास बाउंड्री बनानी है, मिड पॉइंट भी बनानी है। तो आपने करना कैसे, ये देखिए डाटा है, इससे पहले वह इसको जो है वो तरतीब लगाना है, रीअरेंज द डाटा, अरेंज द डाटा। ये डाटा को आपने तरतीब लगा लिया। अब इधर आपने लिखना है क्लासेस या ग्रुप्स, इधर लिख रहा है फ्रीक्वेंसी, इधर लिख रहे हैं क्लास बाउंड्री CB, इधर मिड पॉइंट या क्लास मार्क। कैसे? हाँ जी, अब वो कहता है कि डिफरेंस कितना होना चाहिए 5। यहां से शुरू करना है 21 से, 21 आगे। अब देखें 5, अगर ये 5 कहेगा तो 4 का डिफरेंस 21, 22, 23, 24, 25। ये देखें 5 का डिफरेंस बनेगा 25। अगर वो 5 का कहेगा तो आपने 4 का डिफरेंस रखना है। तो अगला क्या शुरू हो जाएगा 21 + 4 25, अगला 26 से 30, आगे 31 से 35, 36, ये 4 ऐड करेंगे 35, आगे 35 से शुरू करेंगे तो 39, आगे इसको देखते जाना। अब देखें 40, तो ये आ जाएगा 44। इस एंट्री को देखना है कि ये कवर होनी चाहिए। तो ये देखें 21 4 25, आगे 26 से 26 4 30, अब 31 से लेकर 4 तो ये 35, ये ठीक कर ले। और ये क्या हो जाएगा 36 और 4 40, आगे 41 और कितना हो जाएगा 4 45। ये देखिए 5 कहेगा तो 4 का डिफरेंस आपने रखना है। अब ये देखें पहले ग्रुप में कितनी एंट्रीज आती हैं, 1 2 3 4 5 6, यहां लिखते 6। उसके बाद 26 से 30 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 लिख दें। उसके बाद क्या है, आगे 31 से लेकर 35 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये क्या हो जाएगा। उसके बाद है 36 से 40, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8। तो ये क्या आगे बचेगी बात। अब इनको ऐड करें, 11 + 6 कितना होता है 17, 17 + 4 31,
31 प्लस 8 39, पूरी हो गई 40। अब हम क्या करेंगे, आगे कहते हैं क्लास बाउंड्री, इन सारी कहते हैं लोअर क्लास और इनको कहते हैं अपर क्लास। हाँ जी, इस लोअर क्लास में 0.5 माइनस करेंगे, इस अपर में 0.5 ऐड करेंगे। ये 0.5 माइनस किया तो कितना आया 20.5, 25.5। अब इसमें से 20.5 तो क्या आ जाएगा 25.5, आगे 30.5, आगे 30.5, 35.5, आगे 35.5, आगे 40.5, आगे 40.5, आगे 45.5। ये हो गई क्लास बाउंड्री। अब वो कहता है क्लास मार्क, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2, 21 प्लस 25/2, आगे 26 प्लस 30/2, उसके बाद क्या है 31 प्लस 36 5/2, उसके बाद क्या है 36 प्लस 40/2 और आगे 41 प्लस 45/2। ये क्या आ जाएगा 46, 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। ये क्या आ जाएगा 56, 2 ऐड करें डिवाइड करेंगे तो 28। ये कितना हो जाएगा 66, 2 करेंगे डिवाइड तो 33। आगे ये कितना हो जाएगा 76, 2 डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 38। और ये 86 करेंगे तो 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा 43। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है इसका तरीकाकार है। इसको पहले डाटा लगाना है, डाटा को तरतीब लगाना है, फिर 5 का डिफरेंस, अगर वो 10 कहेगा तो यहाँ 9 का डिफरेंस रखना है, अगर 5 कहेगा तो 4 का, 9 कहेगा 20 कहेगा तो 19 का फर्क रखना है। एक जो बताएगा उससे कम का डिफरेंस रख के हमने क्लासेस बनानी है। फिर देखना है इन ग्रुपों के अंदर कितनी एंट्रीज आती हैं, ये एंट्रीज और ये टोटल जो है वो पूरा होना चाहिए। अगर एक एंट्री भी मिस हो जाती है तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो गलत होगा, ये आपका क्वेश्चन सारा ही गलत कंसिडर होगा। तो इसको तसल्ली से, बड़े सब्र से, अच्छे तरीके से इसको करें, समझें, देखें, आगे चलें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंटिंग द सैलरीज ऑफ स्कूल आप मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेक क्लास इंटरवल साइज ऑफ 100। ये पहले डाटा लिखा सारा कुछ, उसके बाद देखिए उसने बता दिया है कि क्लासेस आपने बनाने 450 से 549 और 550 से 549। तो रीअरेंज द डाटा, आपने ये डाटा को तरतीब लगा दिया छोटे से बड़ा। उसके बाद आपने क्या लिखना है, क्लासेस या ग्रुप्स, आगे फ्रीक्वेंसी क्लास। ये देखिए वो कहता है अगर 100 का कहेगा फर्क तो आपने 99 का फर्क रखना है। ये देखिए 450 कितना है, 450 से 549, आगे 550 से 649, आगे 650 से 749, आगे 750 से 849 और 850 से 949 और आगे 950 से 1049, आगे 1050 से 1149 और 1150 से 1249। हाँ जी, 450 से 549 तक कितना है, 1 2 एंट्रीज,
आगे 550 से 649, 1 2 फिर 2, आगे क्या है 650 से लेकर 7, 1 2 3 4 और 5, उसके बाद जो है 750 749, 750 से 1 2 3 4 5 840 5, फिर उसके बाद 880 से 850 से लेकर क्या हो जाएगा 949, 1 2 3, ये 3 आ गए। उसके बाद ये आ जाएगा 950 से 1000, 1 2 3 4, आगे 1050 से 1140, 1 2 3 4, आगे टोटल 1 2 3 4 5। तो ये होता है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये इस तरीके से 5, ये 3, ये इधर 4 और ये फिर 4 और फिर 5। तो ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाता है। 2, ये 2, ये F इधर करते हैं, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये देखें टोटल पूरी करें 2 2 4 प्लस 5 9 9 प्लस 5 14 प्लस 3 17 प्लस 4 21 पावर 25 और ये कितना बना 30। आंसर आपका क्वेश्चन है। ये इतना सा ही क्वेश्चन करना है, 100 का डिफरेंस रख के आपने इसको हल कर लेना है। ये है इसका आसान तरीका। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, द फॉलोइंग डाटा शो द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर इन 30 लोकेलिटी। 3 कोई मोहल्ले या 3 मकामात हैं जिन पर लोड शेडिंग होती है ऑफ ए सर्टेन सिटी, किसी शहर के अंदर। मेक ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर क्लास इंटरवल साइज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये डाटा दिया हुआ है सारा 6 12 5 7 8 3 6 सारा लिख के इसको हमने फिर क्या किया रीअरेंज किया, रीअरेंज द डाटा। डाटा को तरतीब लगाया, उसके बाद लगाने के बाद वो कहता है इनका जवाब दे फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंसी लोड शेडिंग आवर, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। तो करना क्या है, इसका आपने बनाना है यहाँ पे क्लासेस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। अब वो कहता है यहाँ पे उसने कहा टेकिंग 2 आवर। अगर 2 कहेगा तो 1 का डिफरेंस रखना है, यानी 2 से शुरू करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये 2 से शुरू किया। अब 2 और 3 में कितने हैं 2 घंटे, किसी पूरे 2 5 4 से 5 1, आगे 6 से 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 8 से 9 तक 1 2 3 4, उसके बाद है जी 10 से 11 1 2 3 4 5 6, उसके बाद है 12 से 13 1 2 3 4 5, और आगे क्या बचेगा 3। तो ये आपने इस तरीके से आपने लिख लेना, ये 9, यहाँ 4, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 3। ये 3 जमा 5 8 6 14 4 18 9 27 28 पूरे होगा 30।
अब वो कहता है पहले का जवाब, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट आवर। वो देख रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये किसी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। पहले का जवाब क्या हो जाएगा, फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट, ये देखिए फ्रॉम 6 to 7 मोस्ट फ्रीक्वेंट आवर। आवर फॉर लोड शेडिंग, फॉर लोड शेडिंग। और उसके बाद वो कहता है फाइंड द लीस्ट, लीस्ट सबसे कम, ये वाला। दूसरा फ्रॉम 4 to 5 द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल। ये इतनी सी बात है कि 6 से 7 सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये पहले का जवाब का मोस्ट फ्रीक्वेंसी आवर में, और सबसे कम टाइम जैसे 4 से 5 बजे तक 1 घंटा लोड शेडिंग होती है। तो ये देखें इसकी जो है वो सबसे कम लोड शेडिंग इंटरवल होगा। तो ये दोनों का जवाब है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका हल हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। इस तरह से आपने डाटा को तरतीब लगाना है, क्लासेस बना के अपने हल पर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं, इसकी क्लास बाउंड्री, इसमें 0.5 कम, इनमें 0.5 ज्यादा, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, 44.5 और 49.5, 49.5, 54.5। आज आपने ये दो लाइनें लगानी है, ये ऐसे। इधर आपने लेनी क्लास बाउंड्री, इधर फ्रीक्वेंसी। अब हमने क्या करना है, इसके मुताबिक हमने चलना है। ये 10, 20, 30, 10, 20, 30, या 5 का रखने, 5, 10, 15, 20 से 25। इसकी ये देखें, अपर क्लास बाउंड्री 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 44.5, 39.5, 24.5, 49.5 और 54.5। आप क्या कर रहे हैं, ये पहला देखें, 19.5 और 24.5, ये कितना है, 5। ये देखें, ये लगा देंगे 5। आगे देखो 24.5 डबल हो जाएगा और 8, ये देखो ये डबल, तो 8 यहाँ कहीं होगा। उसके बाद क्या है, अगला 29 और 34, 13 यहां कहीं होगा। उसके बाद अगला क्या है, 34 और 39, 22, ये डबल 22 यहां कहीं होगा। अगला क्या है, 15, तो
यहाँ कहीं होगा, ये 15 के सामने। उसके बाद 10 यहाँ होगा, उसके बाद 8 जो है वो 10 से छोटा यहाँ। तो ये आपके क्या बन जाएंगे, हिस्टोग्राम बन जाएंगे। इस तरीके से ये बनाना है, बहुत ही आसान है, बहुत ही दिलचस्प है, कोई मुश्किल नहीं है। इसको समझे, देखें, तो ये आपका जो है वो हिस्टोग्राम इस तरीके से बनाते हैं। हाँ जी, आगे आप देखते हैं पॉलीगॉन। जी बच्चों, अब है, पहले हमने हिस्टोग्राम, अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। आपकी असल क्वेश्चन है ये वाला। आपने जब पॉलीगॉन बनाना है, इसे एक छोटी क्लास लेनी, इसी इंटरवल की, यानी 20 और 4 24, 4 का डिफरेंस। इसे मैंने छोटी क्लास ले ली 15 से 19। उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है 0, उसकी क्लास बाउंड्री वैसे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे, बाकी क्वेश्चन वैसे। अब हम क्या करेंगे, इसको देखें, इसको हल करते हैं। जी बच्चों, अब पहला देखें, अपर क्लास बाउंड्री 19.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, पहली वैसे 0 में 5 ऐड किया, 5 में 8 ऐड किया, 30 में 30 ऐड किया, 26 में ये ऐड किया तो 48 में 15 ऐड किया, 63 में 10 ऐड किया, 73 में 8 ऐड किया, 8 ऐड। अब अपर क्लास बाउंड्री और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपने लगाना है। तो ये देखें 19.5 कितना है 0, 24.5 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ लगा रहे हैं ये इसको मिला। उसके बाद अगला 19.3, यहाँ कोई 30 यहाँ आएगा, यहाँ थोड़ा सा इसको मिला। उसके बाद आएगी 26, किसके सामने, यहाँ 26 यहाँ कहीं होगा, 20 से आगे। उसके बाद है जी 34, आगे 39 तो 48 यहाँ कहीं होगा, हाँ 39 के सामने और ये 48। उसके बाद ये 63 यहाँ कहीं होगा, इधर किसके सामने, उधर 63 के सामने। उसके बाद 73 आपका उसके सामने, कौन सा होगा ये अगला 73 यहाँ कहीं होगा। और उसके बाद आगे 81 यहाँ इसके सामने, तो इसको फिर इससे मिला दें। ये मुख्तलिफ साइड वाली शेप, यानी कि ये एक साइड, ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड, ये चौथी साइड, ये पांचवी साइड, ये छठी साइड, ये सातवीं, और ये क्लोज फिगर बन गए। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इस तरीके से ये शेप बनी है, इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहते हैं। इस तरीके से ये हल करने का तरीका है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आप मेरे चैनल को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें।